नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई छात्र राजनीति से, छात्र संघ के नेता रहे, वहां से निगम तक पहुंचे और अब सांसद जैसे पद पर पहुंचे हैं और एक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की उन्होंने, जिनकी पहचान उनके काम को लेकर है। बेबाक बोलते हैं, बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। मुलाकात करते हैं रायपुर सांसद सुनील सोनी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुनील सोनी जी, सांसद तक का सफ़र आपने तय किया और छात्र संघ से आपकी शुरुआत हुई थी। क्या जब आप स्टूडेंट थे, छात्र थे, तभी आपने सोचा था कि राजनीति में आना है, करियर इसी को बनाना है, या एक्सीडेंटली आ गए? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि इतना आगे तक के हम आ जाएंगे, लेकिन एक रुचि थी राजनीति में। दुर्गा कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष बना वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से एक राजनीति चालू हुई। दुर्गा कॉलेज में अलग ढंग की राजनीति चलती थी, लेकिन उसको मैंने बदला, एक सकारात्मक राजनीति का रूप दिया कि छात्र संघ के अध्यक्ष अगर बने हैं तो हम कैसे स्टूडेंट लोगों का, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनको लाभ मिले, दुर्गा कॉलेज का विकास हो, इस ओर मैंने लाया। वो धरना, आंदोलन, प्रदर्शन और ये सब जो होते थे उस पर विराम लगाया, और वहाँ से मैंने चालू किया एक सकारात्मक राजनीति के रूप में। दुर्गा कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष का जब चुनाव होता था तो बहुत खतरनाक होता था। जब तक के बंदूक तलवार न निकले तब तक के वहाँ चुनाव संपन्न नहीं होते थे। लेकिन मैं सदर बाज़ार में रहने वाला व्यक्ति था। वहाँ पे मौदा पारा, ब्राह्मण पारा, देशबंधु संघ, ऐसे लोगों के ही प्रेसिडेंट बनते आए थे। तो एक अवसर मिला वहाँ पे, स्टूडेंट लोगों ने बड़ा साथ दिया मेरा। सभी लोगों ने एक अच्छे व्यवहार के साथ में उस कालखंड को भी पूरा किया, और मुझको खुशी है इस बात की कि छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए मैंने अटल जी से आग्रह किया था कि आप आइए, तो अटल जी आए थे। और उस समय अटल जी ने जब वहाँ पे शपथ हमको दिलाई तो उस समय मेरा भाषण था। मैंने वहाँ पे जब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया था तो उसमें एक लाइन मैंने अच्छी नहीं बोला था। मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको मोतीलाल जी वोरा उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, सम्मानित नारी की तरह देखते हैं, और प्राइवेट कॉलेज को, अब वो शब्द नहीं कहूँगा, दूसरे तौर पे देखते हैं। तो अटल जी का भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद में उन्होंने मुझको बुलाया, इधर आओ प्रेसिडेंट। मैं गया, मैं सोचा भाषण तो अच्छा दिया हूँ। तो उन्होंने फिर मुझको कहा, ये जो शब्द कहा, कितने यहाँ पे छात्राएं बैठी थी? मैंने बोला अंदर 350 थी, उतनी ही बाहर थी। तो बोले ये शब्द अच्छा नहीं है, दोहरा मापदंड अपनाते हैं। अनेक हिंदी के 30-35 शब्द उन्होंने कहा। तो उस दिन मुझको इस बात का लगा, मैंने हिंदी पढ़ा, शब्दों का बड़ा महत्व होता है, ये अटल जी ने मुझको सिखाया। छात्र संघ जब आप अध्यक्ष बने तब क्या आपने राजनीति को गंभीरता से लेना शुरू किया? तब ये सोचा कि हाँ राजनीति में जाएं, क्योंकि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक व्यापार की है? नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयं संघ से जुड़े हुए थे और जनसंघ से भी जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने छोड़ा और फिर उन्होंने मुझको कहा कि अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो मैं उसी समय छात्र राजनीति में ही, एक तरफ विद्यार्थी परिषद में था, प्रेसिडेंट था विद्यार्थी परिषद के बैनर से, 1983 की बात है ये, और उसके बाद उसी समय मैं भारतीय जनता में भी, पार्टी में भी था। मेरे को युवा मोर्चा में काम करने का अवसर नहीं मिला, सीधा पार्टी ने मुझको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, और पहले अध्यक्ष थे उनकी बॉडी में आ गया मैं। तो वहाँ से मैंने चालू किया, और अनेक पदों के अंदर में, जिले के अंदर सभी लगभग पदों के अंदर में मैं रहा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में आया। विभाजित मध्य प्रदेश के समय ही आ गया था मैं प्रदेश कार्य समिति में, और फिर जो है अभी प्रदेश का पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। और इसी कालखंड में पार्षद बना, सभापति बना, फिर महापौर बना, फिर महापौर बना, फिर आरटीए का अध्यक्ष बना, और अब जो है
सांसद बना दिया जनता ने। महापौर जब आप थे तब आपके कार्यकाल की बड़ी चर्चा होती है, कहा जाता है सुनील सोनी ने महापौर के तौर पे शहर पे खासा ध्यान दिया और नक्शा बदल दिया था। किस तरीके की चुनौतियां थी जब आप महापौर बने थे? देखिए, जिस समय मैं मेयर बना था उस समय मैंने जब शपथ लिया था तो दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। पहला, मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, रायपुर की धरती पे, तो इसका कर चुका हूँ विकास के माध्यम से, और जनता ने बड़ा विश्वास किया है। और दूसरा, ईमानदारी से काम करूँगा। और ये दोनों चीज़ों के आधार पे मैंने काम की शुरुआत किया। एक दिन मैं रात के बैठा था, मैंने सोचा इस शहर को कैसे बदला जाए। तो 2005-2010 रायपुर कैसा दिखेगा, समस्या मुक्त रायपुर हो। एक बड़े गांव के रूप में मिला था रायपुर, जो है जिसको विकसित गांव कह सकते हैं, बड़ा गांव था, उसको राजधानी का आकार देना एक चुनौती था। एकमात्र सड़क मिली थी जय स्तंभ, जो डिवाइडर वाली थी। तो वहाँ से इस यात्रा को चालू किया। मैंने 8 चीज़ें कि इसको मैं धरातल पे उतारूंगा, ये मैंने उस समय प्रण लिया था। और जो चीज़ें लोगों को असंभव लगती है वो काम करना है। एक चुनौतीपूर्ण काम करना मेरी एक स्वभाव के अंदर में है, कि जिसको लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो काम करना मेरे को अच्छा लगता है। तो उस समय में सारी सड़कें आप देखे होंगे, सब डिवाइडर युक्त आपकी सड़कें हुई। वहाँ पे उस समय मैंने राइट्स कंपनी को हायर किया था और ट्रैफिक प्लान बनवाया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और वहाँ से चालू किया था। फिर एक सीटेक मैंने बनाया था, सिटी टेक्निकल ग्रुप। उसमें आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, चार्टर अकाउंटेंट है, प्रोफेसर है, वकील है, डॉक्टर है, ये सारे जो विशेषज्ञ लोग थे उन सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा आपका शहर है, ये कैसा होना चाहिए, आप सुझाव दीजिए, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ। तो उनके सुझाव के आधार पर जो है हमने एक काम चालू किया और उन्हीं से हमने नक्शा बनवाया। तो पहले आप देखे होंगे कि जयस्तंभ चौक में ऐसा भाले वाला रेलिंग लगा हुआ था। मैं बोला आदमी गिरेगा सड़क में तो मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन वो भाले में जरूर चल देगा। तो उस समय जो राउंड शेप का डिवाइडर का डिज़ाइन बनाया, आप उठाकर देख लीजिए, तो वो जो मैंने लगाया वो पूरे छत्तीसगढ़ में चालू हुआ। और फिर जब ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का जब जनरल सेक्रेटरी बना तो मैंने इस बात को कहा, तो देश के बहुत से हिस्सों में वही डिज़ाइन है, तो एक रूप देने का अवसर मिला। अच्छा कार्यकाल आपका महापौर के तौर पर रहा और काफ़ी चर्चा भी रही, और यही वजह क्या रही जब सांसद का चुनाव होना था, 7 बार के सांसद रमेश बैस की जगह आपको मौका मिला, कैसे आपको ये टिकट मिली? मेयर के समय एक काम और अच्छा काम हुआ। उस समय हमारी परिषद ने इस काम को किया। हमने 150 mld का फिल्टर प्लांट, 27 टंकी, राइजिंग लाइन, रॉ वाटर सेंटर सब कंप्लीट किया। आने वाले समय के लिए 50 साल के लिए ये शहर पानी समस्या से मुक्त हो। और 113 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से के लिए छोड़कर मैं दायित्व मुक्त हुआ। तो उसके अंदर में ये शहर ठीक है, 8 साल से टेंडर खेलते आए हैं, अभी 10 साल हो गए, अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम चालू किया है। पर वो खराब जो पाइपलाइन है उसका जिम्मेदार विपक्ष आज भी आप लोगों पर फोड़ता है। देखिए, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपके अंदर में अगर काम करने की इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति उत्पन्न जब होगी जब आपको अपना शहर है, मेरा शहर है, इस शहर ने वोट दिया है, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, मुझको काम करना है, आने वाली पीढ़ी मुझको याद करे, तो ये अगर आपके अंदर में भाव है तो अच्छा काम करके निकल जाएंगे। आज मैं लोगों से पूछता हूँ इस बात को कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उस 6-6.25 साल के कालखंड के अंदर में हमने काम नहीं किया हो, चाहे शमशान घाट का हो, चाहे गार्डन हो, चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, चाहे महिला बाजार हो, चाहे विकलांग बाजार हो, चाहे जितने ही योजनाएं मैं गिनाऊंगा तो बहुत। मैं वही बोल रहा था कि विपक्ष अभी भी जो पीलिया राजधानी में फैला उसका जिम्मेदार मानता है कि पुराने लोगों ने काम नहीं किया, आपका भी नाम लेते। यही मैं कहता हूं कि पुराना कौन लोग भाई, मैं 3 टर्म पहले मेयर रहा हूं, उस बीच में 2 बार कांग्रेस के मेयर रहे हैं, इतना लंबा कार्यकाल बीत गया है, तो आप ही के लोग थे पुराने लोग। सुनील सोनी नहीं था, सुनील सोनी ने तो काम करके निकला कि वहाँ पे आपकी पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था किया, पाइपलाइन बदलना आपका काम था, आपने टेंडर खेला, अपराध किया, इस शहर के साथ में आपने अपराध किया, और आप उसी के अपराध के कारण जो है आज ये शहर जो है
2,500 3,000 लोग पीलियाग्रस्त हुए, मौतें हो गई उसके अंदर में। जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है कि आप क्यों बनते हो भाई मेयर? आप शहर के प्रथम नागरिक बन रहे हैं, आपको इस बात का होना चाहिए एहसास कि जनता ने अगर मुझको वोट दिया है तो मुझको काम करना है। और नगर निगम का मूल काम है कि पानी, सफाई, लाइट, इसको दुरुस्त करे वो, ये मूल काम है उसका। और मूल काम को छोड़ के आप सारे काम करते हो। और आप क्या काम कर रहे हो? किसी भी क्षेत्र के अंदर में जितना काम मैंने छोड़ के आया, दुख होता है मुझको। तातियापारा तक चौड़ीकरण कर दिया मैंने, मेरा कालखंड समाप्त हो गया था। वो छोटा सा 200 मीटर का हिस्सा, 300 मीटर का हिस्सा बचा है आपका, आप चौड़ीकरण नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है। अरे भाई, सुनील सोनी ने भी 70-30 में लोन लिया था, लोन लेके मैंने मुआवजा दे के किया था। किसी सरकार की मेहरबानी पे आप मत रहिए। अगर आपको काम करना है, बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी चर्चा आपके कार्यकाल की रही। मैं बात कर रहा था जब आपको 7 बार के सांसद बैस जी की जगह टिकट मिला, क्या उम्मीद थी टिकट मिलेगा? वो कैसे, पूरी कहानी मैं जानना चाहूँगा। मेरे को 0.01% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सांसद की टिकट मुझको मिलेगी। जब मुझको फ़ोन में बताया, फ़ोन आया था कि आप को टिकट मिल रही है, मैंने विश्वास नहीं किया था। मैं सच बोल रहा हूँ, 1% विश्वास है, मतलब होगा कहाँ। मैं, इतना बड़ा लोकसभा है, 9 विधानसभा है, और बैस जी 7 बार के सांसद हैं। और मैं तो कई बार मजाक से बैस जी को कहता था, मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर है, मैं कहता था आप तो पट्टा लिखा के लाया भैया, आपका कहाँ कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, ऐसा करके जो है। तो मैं इस बात को उनसे हमेशा कहता था, इस बात को। लेकिन टिकट मिली, सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, और मोदी जी की एक लहर चली। उस लहर के अंदर में एक पॉजिटिव संदेश आए। हम विधानसभा में बहुत बुरी तरह हम हार चुके थे, या कहे कि हमारी दुर्गति थी वो। और रायपुर में भी बहुत हाई प्रोफाइल सी, बहुत तगड़ी लड़ाई मानी जा रही थी, बहुत जगह चर्चा था। लेकिन जब मैं निकला ग्रामीण क्षेत्रों में, जब मैं दौरा करने निकला था, बहुत मेहनत किया था मैं। उसके मैंने बहुत लगभग 35-40 किलोमीटर रोज़ पैदल घूमता था। लेकिन जब मैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच में 7-8 मिनट का मेरा उद्बोधन रहता था, क्योंकि मैं आगे अधिक से अधिक गांव तक के जाऊं, एक जुनून था मेरे अंदर में, एक धुन थी कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, अपनी बात को रखूं कि आप मुझको वोट क्यों दें। तो 7 मिनट 8 मिनट जब मैं बात करता था, और आखिरी में मैं कहता था कैसे ये गांव में लीड मिली कि नहीं मिली, तो सभी लोग हाथ उठाते थे। तो मेरे को एक चुनाव दिख रहा था कि चुनाव तो जीतेंगे। फिर भाटापारा में जब प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे धीरे से पूछा था, क्या हाल है सुनील? मैं बोला आप जीतेंगे। मैंने यही कहा था उनसे, आप जीतेंगे इस चुनाव को। और एक दिख रहा था चुनाव सामने में, एक बड़ी प्यार, उत्साह। 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आपने ये जीत हासिल की। क्या इतनी रिकॉर्ड जीत की उम्मीद थी? देखो, जनता का मेरे ऊपर में एहसान है। आज मैं सांसद बनने के बाद फिर से वही मैंने संकल्प लिया है, ईमानदारी से काम करूंगा। सांसद निधि उसको भी ईमानदारी के साथ में देंगे, उसका कोई हिस्सा लूटने का अधिकार नहीं है। जनता का पैसा है, जनता तय करे क्या काम होना चाहिए, उनका पैसा है, हमारा पैसा नहीं है ये। तो उनको हम छोड़ दिए, आप तय करो क्या इस निधि से आपका काम होना चाहिए। और उसके बाद में एक सांसद के रूप में आज फिर कह सकता हूँ मैं इस बात को, 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल में भी मैं गिना सकता हूँ। मैंने नितिन गडकरी जी से आग्रह किया, टाटीबंध चौक हमारा बहुत कंजस्टेड चौक है, अनेक मौतें हुई है वहाँ पे, एक्सीडेंट स्वभाव में आ गया वहाँ के चौक के कि वहाँ पे लगातार एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए। 6 लेन 4 लेन फ्लाईओवर का स्वीकृति इसी कालखंड के अंदर में मिली है, स्वीकृति मिली, टेंडर भी इसी कालखंड में हुआ, वर्क ऑर्डर भी इस कालखंड में हो गया, काम भी चालू हो गया, 119 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद में हमने चालू किया कि एम्स जो है वो सबसे बड़ा अस्पताल है, जो वहाँ सरोना स्टेशन के अंदर में लगभग 18 से 20 लोकल ट्रेनें का स्टॉपेज है, वहाँ एम्स आते हैं। वो चौक में गोल गोल घूम के परेशान हो जाते हैं, ना ऑटो रिक्शा है ना रिक्शा है, वो मरीज हलाकान हो जाता है। तो मैंने कहा इसको मात्र 343 मीटर है,
हम क्यों ना एम्स को जो है सरोना स्टेशन से जोड़ दें। रेलवे से बात किया, एम्स से बात किया, नगर निगम से बात किया, मात्र 2 घंटे के अंदर में। ये भाग्य है या वो समय का खेल है, मेरे को अभी भी आश्चर्य लगता है। रेलवे 2 घंटे में मान गया, एम्स मान गया, नगर निगम मान गया, काम हो गया। उसका लोकार्पण कर देंगे अभी। और इसी प्रकार से आपका जो आयकर ट्रिब्यूनल है, रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह किया यहाँ पे होना चाहिए। विथ फंडिंग आ गया यहाँ पे कि व्यापारियों के लिए लंबी फेहरिस्त है आपके कामों की। लेकिन जब धान वाली बात आई यहाँ पर, तो बार बार छत्तीसगढ़ सरकार ने सांसदों पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लिए बात नहीं करते हैं केंद्र में। एक अजीब बात है। मेरे को 40-42 साल हो गया राजनीति में। एक छात्र राजनीति से चालू किया। गंगा जल लेकर कसम आप खाते हो, वोट फिर उसके मांग लेते हो, आपको बहुमत मिल जाता है, विशाल बहुमत मिल जाता है, 69 सीटें मिली आपको 90 विधानसभा के अंदर में। उसके बाद में आप कहते हो कि मोदी जी से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से बात करिए कि धान खरीदी का क्या होना चाहिए। हाँ, फिर आप जो है 2 साल का बोनस नहीं दिया, आपने खूब प्रोपेगेंडा किया। आप उसका हमारे को नुकसान भी हुआ इस बात का कि आपने कहा कि हम देंगे, लेकिन अब कहते नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करो। एक अजीबोगरीब है कि आप ऋण माफ़ी करेंगे, आधा अधूरा किया। आपने कोरोना नहीं लगा था, विधानसभा था, आपने बजट पास किया अंतर्राशि देने का, उसके बाद अभी दे रहे हैं 4 किस्त करेंगे। तो आप बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, शराबबंदी करेंगे। ये सब गंगा जल लेके आपने कसम खाया भाई, और कोई राज्य ने नहीं खाया। तो अन्य राज्यों की तुलना में, और फिर आज कहते हैं कि वो ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, इस कारण हम दारू दुकान खोल दिए। अरे भाई, ये ऑप्शन है, आपको डंडा लेके नहीं खड़ा है केंद्र सरकार की, आपको शराब दुकान खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको भंग कर देंगे। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सांसदों को हम कई बार बुलाते भी हैं तो आते भी नहीं हैं। अरे और झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। हमको आज तक नहीं बुलाया इन्होंने, ये गलत बात है। जबकि मैंने बहुत बार कहा है बुलाइए, और आज फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र की योजना रोकने के लिए हम सांसद नहीं बने। यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, केंद्र का सब लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलना चाहिए, इसके लिए हम सांसद बने। हम विरोध करने के लिए हर समय विरोध नहीं करेंगे, योजनाओं को रोकने के लिए हम विरोध नहीं करेंगे। ये हमारा प्रदेश है, इस धरती पे पैदा हुए हम, यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए बात कौन करेगा, पहल कौन करेगा? आप प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसके बाद कहते हैं सहयोग करिए। आप एक अच्छा माहौल बनाइए, पॉजिटिव माहौल बनाइए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। ये कोरोना के समय भी आरोप बार बार केंद्र पर लगाया गया, रेलवे से लेकर मजदूरों तक को हर चीज़ की जिम्मेदारी केंद्र पर डाली गई, और सांसदों को भी घेरे में लिया गया कि आप लोग भी बात करिए ट्रेनों के लिए, मजदूरों के लिए। ट्रेन के लिए हमने बात किया था भाई, ट्रेन चालू हुई है, 85% केंद्र ने दिया है, 15% राज्य को देना था। सामने में पूरा देश के लिए पिक्चर है, जो अन्य राज्यों के लिए था आपके लिए भी था। आप ट्रेन मांग नहीं रहे हो। अहमदाबाद के अंदर में 1048 लोग ट्रेन के अंदर में चढ़ गए थे, आप बोले अनुमति नहीं देंगे, ट्रेन खाली करना पड़ गया, खराब हो गई ट्रेन, एक ट्रिप खराब हो गया। देश के अन्य जगह जाता तो एक ट्रिप और लग सकता था। ये असत्य बोलकर भ्रम पैदा करके कब तक राजनीति करोगे? आप विपक्ष में नहीं हैं, आप सरकार में हैं, और सरकार में होने के बाद में आप कितनी ट्रेन की मांग किए थे उस दिन तक के? मजबूरी में पीयूष गोयल जी को ट्वीट करना पड़ा, उनको इंटरव्यू देना पड़ा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो हमसे मांग नहीं कर रही है, हमको बता नहीं रही है कहाँ पे कितने मजदूर है, हाँ, वो किसी प्रकार की पहल नहीं कर रही है। ये पीयूष गोयल जी को बोलना पड़ा। तब जाके हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके हमारे मजदूर भाई लोग अपनी धरती पे आए, अपने घर तक के पहुँचे। तो आपकी कोरोना के अंदर में भूमिका क्या रही? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या भूमिका रही? राज्य सरकार ने भी 5700 करोड़ की जो बात की है न्याय योजना के जरिए देने की किसानों को, और कहा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था पीएम का, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ किसको मिला, पैसे हम देते हैं डायरेक्ट जैसे हमने डाला। देखिए, आपको कभी कुछ चीज़ पता ही नहीं लगेगी, क्योंकि नीयत खराब है। आरोप लगाना आपकी प्रवृत्ति के अंदर में है।
अरे 20 लाख करोड़ के अंदर में एक बढ़ाया मनरेगा का जिसका आप श्रेय ले रहे हो आज। हाँ, 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त और दिया है अभी 62,000 करोड़ के अलावा, जिसका आप श्रेय ले रहे हो कि हम 20 लाख मजदूरों को काम दे दिए, हम 27 लाख मजदूरों को काम दे दिए। हाँ, और कैसा काम दिए हैं वो तो गांव के लोग भी जान रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ के अंदर में कोरोना से लड़ने के लिए आपको पहली किस्त में 56 करोड़ रुपया दिया। आप हिसाब दीजिए ना, 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, मैं कभी क्वारंटाइन नहीं रहा, मैं सड़क पे घूम रहा हूँ। जिस दिन 19 तारीख के मैं आया हूँ यहाँ रायपुर, 19 मार्च के एक दिन भी मैंने घर में नहीं रहा, अभी फिर मैं जा रहा हूँ बाहर। तो ये जब मैं गोल गोल घूम कर देख रहा हूँ, तो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, हर संभाग में एक लैब बनाई है, एक अस्पताल बनाई है। अब लैब की स्वीकृति एम्स देगा आपको, केंद्र सरकार के हेल्थ विभाग ने आपको एम्स को अधिकार दे दिया। अब दिक्कत क्या, दिल्ली जाना नहीं है, लेकिन आपके पास नियत नहीं है। वो एम्स जो है वो सूरजपुर का भी एम्स में आएगा, रायगढ़ का भी एम्स में आएगा, कटघोरा का भी एम्स में आएगा, कंवर्धा का भी आएगा, राजनांदगांव का आएगा, भिलाई का आएगा, दुर्ग का आएगा, सब एम्स में आएंगे। चलता फिरता आदमी भी एम्स के अंदर में एडमिट होगा। अरे एम्स को समझिए आप, एम्स का मतलब है कि जो वेंटिलेटर का आदमी है, गंभीर हो गया है, उसको एम्स में आप भर्ती कराइए। एम्स मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आप अस्पताल की व्यवस्था करिए। एम्स आपके डॉक्टरों को ट्रेन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हुआ। अब वो ऐसा लगता है स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि उनको ऐसा लोगों को कह रहे हैं, मैं तो उतना नहीं जान रहा हूँ, मैं एक संभावना के आधार पे बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री काम करने नहीं दे रहे, अड़ंगा डाल रहे। 2 पावर सेंटर बन गए आपके। हम किससे बात करें, क्या बात करें? आपके मंत्रियों को अधिकार नहीं दिया आपने। पूछिए भूपेश बघेल जी, गोल गोल घूम के जब पूछेंगे उनको आईना पता लगेगा। आरोप लगाने से नहीं होता है। सियासत की बात हुई, सियासत से इतर क्या शौक रखते हैं सांसद सुनील सोनी? आप हमने देखा है आप कई बार अपनी दुकानों में भी बैठते हैं। और हाँ, बैठता हूँ मैं। देखिए, मेरे पिताजी ने एक चीज़ कहा, उस समय हम लोग, संभावना नहीं थी कि मध्य प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, देश तो बहुत दूर की बात है। तो एक काम था, एक राजनीति में काम करना, एक विज़न के तहत काम करना, सेवा के तहत काम करना। ये मेरे भाषण और कथनी और करनी में अंतर नहीं, मैंने अपने स्वभाव के अंदर डाला। और किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिल अगर कोई चीज़ कहता है उसी को मैं प्रमाण मानता हूँ कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, अगर ईमानदार रहना है तो व्यवसाय करते हुए राजनीति करो, और नहीं तो किसी दिन आप कुछ नहीं रहोगे, उस दिन 100-200 रुपया चंदा मांगते घूमते रहोगे। तो मैंने एक लाइन पकड़ा कि मैं जितना समय पार्टी को चाहिए उसको मैंने टाइम मैनेजमेंट करके मैंने व्यवसाय भी किया, अच्छा व्यवसाय रहा मेरा। और उसके बाद में मैं जो है राजनीति भी किया। और मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है जीवन में, मैं पिक्चर देखता नहीं। 1983 में मैंने आखिरी पिक्चर देखा था प्रतिघात, और उसके बाद में मैंने आज तक थिएटर नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि मैं पत्नी को पिक्चर नहीं ले जा सकता, तो मैंने भी त्याग दिया था कि उसको ये ना लगे कि हमारे पति अकेले दोस्तों के साथ देखते हैं। तो मैंने एक बनाया, अपना शेड्यूल बनाया कि परिवार में भी किसी को दुख ना हो कि हम ये काम करते हैं और बाकी लोगों को हम तिरस्कार करते हैं। तो ये एक समन्वय बनाकर जो है मैंने राजनीति को किया है, और आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग खुश हैं। क्या सोचते हैं भविष्य में, क्या कुछ योजनाएं हैं राजनीति को लेकर, या आप कुछ करना चाहते हैं राजनीति, या उसके अलावा भी कुछ टारगेट है? नहीं, अभी तो यही टारगेट है कि जो जनता ने विश्वास किया उसके विश्वास पे खरा उतरूं, उनके विश्वास को भंग न करूं, ईमानदारी के साथ में काम करूं। अनेक योजनाएं अगर आ सकती है उसको रायपुर लोकसभा में लेकर आएँ। राज्य सरकार से यही आग्रह है मेरा कि वो सहयोग करे। हम बिल्कुल, आप नए कोई भी योजना है उसको लाने में आपके साथ खड़े रहेंगे। हम दिल्ली में ज़रूरत पड़ा हम बाबू से लेके मंत्री तक के जाएंगे फाइल लेके। और एक छोटी सरकार चलाया है मैंने, मैं जानता हूँ काम कैसे होता है कि अगर चिट्ठी लिखने से काम संभव नहीं है, वो बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है, जब जाके वो काम मूर्त रूप लेता है। और ये सरकार को ये 3-4 जो मैंने मेरे माध्यम से जो काम हुए हैं
उसे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कुछ काम करा सकता हूँ करके, और उसका उपयोग करना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, तो एक अच्छा होगा। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को मैंने जो देखा है अभी, दुराभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। उनका जो मैं देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ, बात करने का देखता हूँ, तो उनको लगता है मेरे लिए पूरा देश है। वो देश के अंदर में अनेक राज्यों में किसकी सरकार है उनको मतलब नहीं है कि भाजपा की है, क्षेत्रीय दल की है, कांग्रेस की है, उनको मतलब नहीं। काम होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए लोगों को। ये पूरे देश के लोगों ने मेरे को प्रधानमंत्री बनाया। ये जो भाव है, उससे मैं आज, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मैं भी आज मन से कह रहा हूँ कि एक सीखा हूँ मैंने कि आज लोकसभा के अंदर में या मेरे पार्षद बना था तब, या महापौर बना था तब, कौन से क्षेत्र से लीड मिला, कहाँ से नहीं मिला, वो भूल जाना चाहिए। ये पूरा लोकसभा है, 9 विधानसभा है। ये 9 विधानसभा में किसी हिस्से के अंदर में कौन रहता है, कहाँ पे कौन से पार्टी के रहते हैं, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, इससे अर्थ नहीं है। वो हर हिस्से का विकास होना चाहिए। ये एक सीख जो है, मैंने 5-7 बार जो हमारी हर मंगलवार के जो बैठक होती है, तय है, संसद चलेगा हर मंगलवार के 9:30 बजे बैठक होगी। प्रधानमंत्री जी अपनी बात करते हैं बहुत संक्षिप्त में, तो मैं सुनता हूँ, सीखने मिल रहा है कि आज वो तो दुनिया है। दिल्ली संसद में जब मैं पहली बार खड़ा होकर जब बोला था, वास्तव में डर गया था मैं। एक ऐसा लगा था कि ये पूरा देश जो है आए हैं। उसके बाद में मैं बैठ के लोगों को, सभी लोगों को सुनना चालू किया, तो उसके बाद में 4-5 बार मेरे को बोलने का अवसर मिला है। अब डर ख़त्म हो गया। अब आसानी से अपन अपनी बात रख सकते हैं, और काफ़ी लोगों से अच्छा परिचय भी हो गया। लगभग 250 पौने 300 सांसदों से अच्छा परिचय हुआ है, एक मित्रता हुई है। बैठता हूँ उनके साथ, सीखता हूँ। जो सीनियर लोग हैं, 5 बार 7 बार के सांसद हैं, उनके साथ भी बैठ के जो है कैसे आप करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी बातें सीखने का अवसर मिलता है। विज़न बढ़ता है, सोच बढ़ती है। लोगों से बात करते हैं, अपने उनके तरीके से जो है अनेक चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो ये एक चल रहा है क्रम, लेकिन रायपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अच्छा काम करेंगे हम एहसान नहीं करेंगे। हमारा काम है, कर्तव्य है, दायित्व है। वोट दिया है, उसका कर्ज चुकाना हमारा कर्तव्य है। चलिए सुनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने भी आज बंसल न्यूज़ के माध्यम से अपने मन की बात यहाँ पर कही है, अपने दिल की बात कही है। तो हमारे साथ थे सांसद सुनील सोनी। कैसा उनका राजनीतिक सफ़र रहा, ईमानदारी के साथ उनका कहना कि काम पर फोकस किया, व्यवसाय किया, साथ साथ राजनीति की, ताकि राजनीति में ईमानदारी बनी रहे। उनका कहना है काम करवाना आना चाहिए, और वो उन्होंने करके दिखाया है। काम के दम पर ही जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई। उनका कहना है कि ईमानदारी से आगे भी जनता का काम करता रहूँगा। प्रधानमंत्री से खासे प्रेरित हैं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी हस्ती से।